अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। आज आप देख रहे होंगे आज फिर मैं गाड़ी में हूँ, और ये मैं गाड़ी में क्यों आज मैं आपको बताती हूँ कि ये मेरा लास्ट डे था और एयरपोर्ट की जानिब मैं जा रही थी, और मैंने ये छोटे छोटे क्लिप लिए थे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और ये टाइम बहुत ही सख्त और बहुत ही टफ़ टाइम मुझ पर गुजर रहा था, क्योंकि एक मैं अपना घर छोड़ रही थी, अपने बहन भाई छोड़ रही थी, अपनी रिलेटिव छोड़ रही थी, अपनी फ्रेंड छोड़ रही थी, और उसके बाद मैं अपनी कंट्री छोड़ रही थी। जो सबसे बड़ा सदमा अपनी कंट्री छोड़ना। और मैं जब भी घर से निकली मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, पर मैं रोई नहीं। मैंने बहुत बड़ा दिल किया, क्योंकि मुझे ये था कि मैं रो जाऊंगी तो सब रोना शुरू हो जाएंगे। फिर मैं सबसे मिलना शुरू किया, मिलते मिलते सब रो रहे थे। खैर, तो जेड़े सारे रो रहे सी वो ड्रामे ही कर रहे सी। और उसके बाद फिर मैंने अपने बैग्स वगैरह पकड़े, मेरे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हम बैग्स वगैरह पकड़े, हम निकले घर से। और यहाँ पे मेरी अम्मी रो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर बात है, माँ है, बेटी के लिए उनको बड़ा मुश्किल होता है रुख़्सत करना और अपने घर से दूर करना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैं सबको बाय बाय कर रही थी। और ये हमारी गली है, और इस गली से मैं सबको बाय बाय करते अपनी गाड़ी की जानिब जा रही थी। ये टाइम मुझ पे बहुत ही टफ़ टाइम था, और मैं बहुत यहाँ पे मेरा दिल बुझा सा हुआ था कि मैं सबको छोड़ के जा रही। और ये छोटे छोटे क्लिप मैंने लिए एयरपोर्ट जाने। मैं सियालकोट एयरपोर्ट से बैठी थी, क्योंकि मेरी लाहौर से थी, तो लाहौर का सफ़र बहुत ज़्यादा था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने फिर जो है ना अपनी इधर कन्वर्ट करवा ली थी सियालकोट में। और सियालकोट भी जाते हुए मैं 1 घंटा एयरपोर्ट पे लेट हो गई थी। सबसे लेट मैं गई थी। मेरे साथ एक फ्रेंड थी, जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ आ रही थी, वो मुझसे पहले सियालकोट एयरपोर्ट पहुंच चुकी हुई थी, और मैं अभी घर पे ही थी। वो मुझे फ़ोन पे फ़ोन कर रही थी कि जो है ना एयरपोर्ट पे जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो बाय द वे बहुत टाइम लगा मुझे। इन घर वालों ने बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि ना ही मेरे पास मेरा पासपोर्ट था, ना ही मेरे पास टिकट जो पेपर था, ना ही मेरे पास वीज़े का पेपर था। वो मेरे एजेंट के पास था, और उस एजेंट ने मुझे रास्ते में देना था। तो मुझे ये भी टेंशन थी। वो एजेंट भी मुझे कॉल कर रहा था कि आप कहाँ पे हैं, आप ये मैं इधर घंटा एक इंतज़ार और करूँगा, मैं चला जाऊँगा। मुझे वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर खैर अल्लाह अल्लाह करते मैं बहुत मिन्नत करती उस एजेंट के पास मैं पहुँची रास्ते में। और मेरे साथ मेरे ताया अबू थे, मेरे भाई थे, मेरी 2 अदद फ्रेंड थी। तो ये सब मुझे छोड़ने गए थे, और रास्ते में से फिर मैंने पासपोर्ट लिया, अपनी टिकट ली, सब कुछ लिया लेते हुए। यानी कि एंड टाइम तक भी मेरी सारी जो है ना को कुछ ना कुछ रहता ही था। एंड टाइम तक मेरे बैग्स 10 दफ़ा खुले हैं, 10 दफ़ा बंद किए हैं। और इस व्लॉग में मैं शुक्रिया अदा करूँगी माहम का, और निम्रा का, और सुनैना का, जिन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की। सबसे ज़्यादा मैं माहम का शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि उसने मेरी पैकिंग में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की। एंड टाइम तक वो मुझ पे हंस रही थी। वो मुझे कहती, जितनी दफ़ा तुमने लॉक लगाना इतनी दफ़ा तुमने खोलना, पता है मुझे कुछ ना कुछ रह जाना। हकीकत बात है कि मैं बहुत हैरान हूँ कि लोग इतना कर सामान दे जाते हैं कि ले के जाना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पे मैंने अपने ये पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह जो भी थी, मैंने सब कुछ ये इधर से पकड़ लिए थे। तो मैं लेके ये जो है ना गाड़ी इतनी स्पीड से, जब आप वीडियो में देख रहे होंगे, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम था। तो मैंने 5 बजे एयरपोर्ट पहुँचना था, तो मैं 6 बजे जाके एयरपोर्ट पहुँची। और उसके बाद माँ तो माँ होती है। मैं जब पाकिस्तान से आ रही थी, तो मुझे कुछ लोगों ने सामान दिया। उसमें जो माँ थी उसने दही की चटनी बना के अपने बेटे के लिए भेजी, कुछ ने सब्ज़ी बना के भेजी। और मैं बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील कर रही थी कि देखें कि माँ को कितनी फ़िक्र होती है। हालांकि आउट ऑफ कंट्री में भी हर चीज़ मिल जाती है, बहरहाल फिर भी माँ को ये होता है कि मेरा बच्चा खाए, ये करे वो करे। और यहाँ पर मैं एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी, और एयरपोर्ट पहुँचते साथ मैं, ये मेरी छोटी बहन है जिसने क्लिप लेती रही है। तो एयरपोर्ट पहुँचते साथ ही जल्दी से मेरे बैग वगैरह निकले। ये मेरे भाई हैं, और हमारे ड्राइवर अंकल थे, और मेरे एक और भाई थे, ताया अबू थे। ये सब ने मेरा सामान पकड़ा, जल्दी जल्दी से ये सामान लेके पहुँचे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा मेरा फ़ोटो शूट किया मेरी फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैं कॉल सुन रही थी। और यहाँ पे फिर मैं अपनी जल्दी जल्दी एक अपनी बहन को मिली और अपनी भांजी को मिली। और मैंने अपनी फ्रेंड्स दूर से अपनी फ्रेंड्स और सब फैमिली को बाय बाय किया। और यहाँ पे मैं चली गई गेट पे। एंट्री करनी थी। बहुत ही जो है ना डरी हुई थी, क्योंकि मेरे थोड़ा सा ना वीज़े में ना मेरे नाम का थोड़ा सा इशू था, और मुझे यही डर था कि अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। बट अल्लाह अल्लाह करते मेरी एंट्री बड़ी आराम से हो गई। एंट्री हुई, बोर्डिंग हुई। बोर्डिंग पे थोड़ा सा मसला बन गया था,
बाय दी वे वो भी जो है ना ठीक हो गया था। फिर उसके बाद मेरी भांजी सो गई हुई थी, तो जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई हूँ तो मेरी भांजी पीछे से उठ के ना वो बाहर भागना शुरू हो गई। मेरी बहन की मुझे क्लिप सेंड करी थी, ये देखो तुम अंदर गई हो, तो ये उठ गई है। तो यहाँ पे आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स किया कि आगे शेयर किया करें। और एंड पे मैं आप सबका अल्लाह हाफिज़ करती हूँ और बाय करती हूँ। मेरा व्लॉग यहाँ पे एंड होता है और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।